हेलो फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग क्लास 10 का रिवीजन करेंगे साइंस का। तो पहला चैप्टर है रिफ्लेक्शन। तो इसमें रिफ्लेक्शन दोनों का नोट्स है, लेकिन अभी हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज़ नीड टू सी थिंग्स अराउंड अस। तो हम लोग बहुत ही क्विक मतलब रिवीजन करेंगे कि लाइट का एक एनर्जी का रूप है जो कि हमें चारों ओर देखने के लिए हेल्प करता है। फिर एक लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी डेट कॉज द सेंसेशन ऑफ द विजन सम कॉमन फिनोमिना एसोसिएटेड विद द लाइट्स। तो लाइट से कुछ मेरा कॉमन जो फिनोमिनन है वो क्या है कि इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, द ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय मीडियम एंड मेनी मोर। तो ये सब क्या चीज़ लाइट का कैरेक्टरिस्टिक है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को मिरर में देख पाते, अपने आप को देख पाते मिरर में। तो लाइट की वजह से ही अगर लाइट अगर कट जाता है तो हम लोग अपने फेस को, अपने मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको मिरर में देख नहीं पाते, या कहीं पर भी हम लोग देख नहीं पाते हैं। स्टार जो ट्विंकलिंग करता है तो लाइट के कारण ही, रिफ्लेक्शन के कारण ही हमारा होता है। फिर रेनबो हमें दिखाई देता है तो वो लाइट के कारण ही दिखाई देता है। या कुछ भी मतलब जितना भी चीज़ हमें दुनिया में दिखाई देता है सब लाइट के कारण होता है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट पर लाइट हमारा पड़ता है वही वही लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों में जाता है, तब जाकर लाइट हमें मतलब वो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देता है। फिर क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। तो लाइट का प्रॉपर्टीज़ में क्या किया जाएगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल। की लाइट को कोई भी मीडियम का आवश्यकता नहीं पड़ता ट्रैवल करने के लिए, इसलिए ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। यही कारण है कि सन से जो लाइट है वो अर्थ पर आता है। फिर है क्या, लाइट टेंस टू ट्रैवल इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होता है वो स्ट्रेट लाइन में हमारा चलता है। लाइट है जो डुअल नेचर, लाइट का दो नेचर होता है, वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर, तो दोनों ही होता है। लाइट कास्ट अ शैडो। तो लाइट से हमारा शैडो बनता है। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन अ वैक्यूम, इट स्पीड इज 3 × 10⁸ तो ये याद रखना, 3 × 10⁸ अगर रहेगा तो फिर मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, और 3 × 10⁵ अगर होता है तो फिर किलोमीटर पर आवर हो जाता है, वो किलोमीटर पर सेकेंड ही हो जाता है। When light falls on the surface the फॉलोइंग में हैपन्स। तो जब कोई भी लाइट जब सरफेस पे जब पड़ता है तो ये चीज़ होता है, या तो वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा, या तो फिर रिफ्रैक्शन होगा, या तो फिर एब्जॉर्प्शन होगा। तो अगर शाइनिंग अगर ऑब्जेक्ट होता है तो रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन में हमारा मीडियम अगर मतलब बदलता है, रेयर से डेंसर होता है, तो फिर रिफ्रैक्शन होता है, वो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर वाले में पढ़ेंगे। फिर क्या चाहिए, एब्जॉर्प्शन, कि हमारा जब अगर कोई डार्क अगर ऑब्जेक्ट पे अगर लाइट अगर मेरे पड़ता है तो लाइट हमारा वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है। जैसे में एक एग्जांपल ब्लैक होल का भी एग्जांपल है कि ब्लैक होल में लाइट हमारा अब एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर है क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है क्या चीज़, कि जब मेरा लाइट किसी भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो वहाँ से वो बाउंस बैक हमारा होता है, तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमारा होता है। अब है क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इसमें दो लॉ होता है। पहला क्या चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कि मेरा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो यहाँ पे फिगर हम लोग ऐसा बना देंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंट है और नॉर्मल पर आकर के वो जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वहाँ पे टकराता है, फिर वहाँ से वो रिफ्लेक्शन होने के बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा बनता है, और फिर बीच में होता है नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है वो नॉर्मल से होता है। तो ये क्वेश्चन हमेशा मतलब ध्यान में रखना कि एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन होता है वो नॉर्मल से टच हमारा होता है, मिरर से टच नहीं होता है। अगर मिरर से टच अगर होगा तो फिर उसका बनाने का तरीका अलग होता है, फिर उसमें हमको 90 से माइनस करना पड़ता है। तो हमेशा जब भी अगर न्यूमेरिकल अगर आएगा तो हम इस चीज़ को ध्यान देंगे कि जो एंगल है वो नॉर्मल से टच है कि मिरर से टच है। सेकेंड लॉ है क्या, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे और जो नॉर्मल है वो सब मेरा एक ही प्लेन पर है। तो यही दो लॉ होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर साल क्वेश्चन आता ही आता है इससे, और इसको लिख कर करके ये फिगर हम लोग बना देंगे। फिर एक क्या चाहिए, वर्चुअल एंड रियल इमेज। तो वर्चुअल और रियल इमेज का सिंपल है मतलब क्या, कि जो रियल इमेज होता है वो हमारा मिरर के सामने बनता है, मतलब स्क्रीन में बनता है, और जो वर्चुअल होता है वो मिरर के पीछे बनता है। वर्चुअल के लिए कोई भी स्क्रीन का हमें ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसमें यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस है। रियल इमेज पहले देख लेंगे। फॉर्म इन द लाइट रेज एक्चुअली मीट, कि ये वहाँ पर बनता है जहाँ पर मेरा लाइट रेज होता है वो एक्चुअली मीट करता है। फिर क्या चाहिए कि दे कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। तो ये हमेशा स्क्रीन पर बनेगा, मतलब ये हमेशा मिरर के सामने ही बनता है। ये इन्वर्टेड होगा, हमेशा ये उल्टा बनेगा। एग्जाम्पल में क्या है कि इमेज फॉर्म ऑन द सिनेमा स्क्रीन फॉर्म बाय द कॉन्केव मिरर। तो जो सिनेमा स्क्रीन पर जो बनता है इमेज हमारा, वो हमारा रियल इमेज होता है।
वर्चुअल इमेज को देख लेंगे। तो वर्चुअल इमेज का मतलब होता है क्या चीज़, फॉर्म व्हेन द लाइट रेज अपीयर टू मीट, कि मतलब वर्चुअल इमेज में होता है क्या चीज़ कि वो एक्चुअली मतलब मीट करता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो मीट वहाँ पे हो रहा है लाइट रेज। फिर एक क्या चीज़ कि वर्चुअल इमेज होता है वो स्क्रीन पर हमारा नहीं बनता है, वर्चुअल इमेज होता है वो इरेक्ट होता है। और इसका एग्जांपल है क्या, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, की जो हम लोग जो प्लेन मिरर पे अपने फेस को देखते हैं वो हमारा वर्चुअल इमेज होता है, वो स्क्रीन पर नहीं बनता है, वो मिरर के पीछे बनता है। फिर है क्या, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, जो प्लेन मिरर पे जो इमेज बनता है तो जितना बड़ा मेरा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा मेरा इमेज बनेगा। जितना मेरा ऑब्जेक्ट जो होगा वो मिरर से डिस्टेंस होगा उतना ही मेरा इमेज भी जो होगा मिरर के डिस्टेंस में हमारा होगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर। तो पहला क्या है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, कि ये काल्पनिक और सीधा हमारा इरेक्ट हमारा बनेगा, मतलब मिरर के पीछे हमारा बनेगा। सेकेंड है क्या, साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि इमेज का और ऑब्जेक्ट का साइज मेरा इक्वल होगा। फिर इमेज इज फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, तो जो मेरा जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा मिरर से उतना ही मेरा दूरी पर इमेज हमारा बनेगा मिरर से। और लैटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है क्या चीज़ कि लेफ्ट का राइट हो जाएगा, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो लैटरल इन्वर्जन यहाँ पे दिया हुआ है कि द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज एंड वाइस वर्सा, कि वही मतलब लाइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट हमारा होता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है, तो ये आप लोग देख लेंगे और इसका थोड़ा सा आंसर अपना देख लेंगे कौन सा आंसर हो सकता है। फिर है क्या, एप्लीकेशन ऑफ लैटरल इन्वर्जन। तो लैटरल इन्वर्जन के कारण ही क्या होता है कि एम्बुलेंस में जो लिखा होता है वो एम्बुलेंस हमारा उल्टा लिखा होता है, ताकि सामने में जो जो मेरा जो कार हो या गाड़ी उसके उसके रियर व्यू मिरर में उसका एम्बुलेंस जो सीधा सीधा दिखाई दे, तो उसको गाड़ी को पास वो दे दे। स्फेरिकल मिरर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मिरर हो जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व, कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो एक्चुअली में हमारा स्फेयर के कट करने से बनता है। तो स्फेयर को जो हम जब कट करेंगे तो हमारा जो सरफेस होगा वो कर्व्ड हमारा होगा, जिससे दो तरीके का हमारा मिरर हमारा बनता है, एक होता है कॉन्वेक्स और एक होता है कॉनकेव। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स देख लेंगे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसा कैसा होता है। सिंपल इसको याद रखने के लिए देख लो, कॉनकेव में केव है जो मतलब गुफा, तो हम लोग गुफा के अंदर जाते हैं तो कॉनकेव वाला शेप जो है कि वो अंदर जाने वाला शेप हमारा है, और कॉन्वेक्स इसका उल्टा हमारा होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर का प्रॉपर्टीज़ क्या चाहिए है। तो पहला क्या है, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड, की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है इसमें मेरा इनवर्ड होता है, मतलब इसका आउटर जो लेयर जो होता है वो मेरा पॉलिश किया हुआ होता है, और इनर ही जो होता है वो क्या होता है रिफ्लेक्टिंग हमारा होता है। और ये इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो लाइट है वो क्या होता है कन्वर्ज हमारा होता है। अभी हम लोग डायग्राम में देखेंगे समझ में आ जाएगा और अच्छे से। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, कि इसमें हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है इसमें हमारा जो आउटर सरफेस है वहाँ पे हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, और जो इनर वाला होता है उसमें हमारा पॉलिश्ड किया हुआ होता है। और इसको हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर हम लोग कॉनकेव मिरर को बोलते हैं, और डाइवर्जिंग मिरर हम लोग कॉन्वेक्स को बोलते हैं। यहाँ पर डायग्राम है कि अगर इन्फिनिटी पर अगर मेरा लाइट अगर होता है तो वो लाइट पैरेलल जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के जाने के बाद ये कॉनकेव मिरर एक्चुअली में, तो मिरर पे जब जाएगा कॉनकेव मिरर पे तो इसका रिफ्लेक्शन हमारा होगा, और सब रिफ्लेक्शन होकर के ये हमारा फोकस पर आकर के मिलेगा। और अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर मेरा मिरर अगर कॉन्वेक्स है अगर, तो कॉन्वेक्स में अगर इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो वो भी मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में हमारा जाएगा, और प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल में जब ये जाएगा तो ये डाइवर्ज हमारा हो जाएगा, और डाइवर्ज होने के बाद में हम लोग इसको वर्चुअली क्या चीज़ करेंगे, पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे। तो वर्चुअल में होगा क्या चीज़ कि हमारा फोकस पर आकर के मिलेगा, मतलब बिहाइंड द मिरर ये हमारा बनेगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे देखो कॉनकेव में यहाँ पे रियल ये बन रहा है क्योंकि मिरर के सामने में बन रहा है, और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट जो इमेज हमारा बनेगा वो हमारा बिहाइंड द मिरर बनेगा, इसलिए हम लोग बोलेंगे इसको वर्चुअल इमेज बोलेंगे। स्फेरिकल मिरर का कुछ कॉमन टर्म्स क्या चाहिए था, प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है द लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर पता है।
पोल क्या चीज़ होता है, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर की जो सेंटर होता है स्फेरिकल मिरर का उसको पोल बोलते हैं। एपर्चर क्या चीज़ होता है, इट इज इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर की जो डायमीटर जो होता है स्फेरिकल मिरर का उसको हम लोग एपर्चर बोलते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो क्या होता है, तो सेंटर जो होता है जो हम लोग सेंटर बना करके जो हमारा जो हॉलो ग्लास जो स्फीयर जो बनता है जिससे हम लोग कट कर करके दोनों मिरर बनाते हैं इसमें, ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उसको हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उस सेंटर पॉइंट को। फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फिर एक क्या चाहिए, फोकस। फोकस किसको बोलते हैं, तो फोकस जो होता है द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो जो फोकस होता है वहाँ पे हमारा सारा लाइट आकर करके मिलता है या मतलब अपीयर टू मीट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर फोकल लेंथ क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होता है उसको हम लोग कैसे बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। और फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो रिलेशन होता है तो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू होता है, कि जितना मेरा फोकल लेंथ होगा वो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा हमारा होगा। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 10 अगर है तो फोकल लेंथ मेरा 5 हो जाएगा। रूल्स फॉर मेकिंग द रे डायग्राम ऑफ द बाई स्पेरिकल मिरर। तो रूल्स क्या चाहिए, पहला पहला रूल्स है क्या चाहिए कि अगर कोई भी अगर लाइट अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर आएगा अगर वो, और अगर मिरर अगर मेरा कॉनकेव है तो कॉनकेव अगर होता है तो वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग होने के बाद अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में अगर आया वो तो फोकस हो पास करेगा। और अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तब भी वो फोकस से पास करेगा, लेकिन वो डाइवर्ज हो जाएगा। डाइवर्ज होने के बाद हम लोग पीछे की ओर क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, तब आकर के वो फोकस पे आकर के हमारा मिलेगा। सेकेंड है क्या चीज़, रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, कि अगर प्रिंसिपल फोकस पे अगर हमारा रे अगर जाता है कॉनकेव मिरर का, द प्रिंसिपल फोकस कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, की वही है कि अगर मेरा रेज ऑफ लाइट अगर फोकस पर अगर आता है अगर, तो फोकस पे आने के बाद वो मिरर से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। तो ऐसा हमारा डायग्राम हमारा बनेगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों का। फिर है क्या कि अगर मेरा रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर पास करता है तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। फिर फोर्थ है, फोर्थ हमारा है पोल पर, कि अगर पोल पर अगर मेरा अगर लाइट अगर आता है तो वही एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा हो जाता है। तो दोनों का इमेज यहाँ पे तो 4 इमेज है आप लोगों का, तो 4 इमेज ध्यान में रखिएगा इस चीज़ का। ये हो गया आपका फर्स्ट, कि अगर मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर आता है तो फोकस से पास करता है, इसी का उल्टा है सेकंड वाला, कि जब फोकस से पे अगर आएगा लाइट तो टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। थर्ड है क्या चीज़, कि अगर वो सेंटर कर्वेचर से अगर आएगा तो वहीं से वो पास आउट हो जाएगा। और फोर्थ है कि अगर वो पोल पर आता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा हो जाता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि विच टाइप ऑफ मिरर हैज़ अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्ड, कि कौन सा मेरा जो मिरर है उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस मेरा इनवर्ड होता है, कर्व मेरा इनवर्ड होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है अपना देख लेंगे। अब यहाँ से है कि रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। पहला है क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, का ऑब्जेक्ट मेरा अगर इन्फिनिटी पर है तो इसका नेचर ऑफ इमेज कैसा बनेगा, साइज ऑफ द इमेज कैसा हमारा बनेगा। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर के लिए है। तो अगर मेरा इमेज अगर इन्फिनिटी पे है तो वहाँ से लाइट हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद वो जो मिरर से जब टकराएगा कॉनकेव से, तो कॉनकेव मिरर हमारा कन्वर्जिंग मिरर होता है। कन्वर्जिंग मिरर जो होगा वो हमारा फोकस पर आकर के उसका जो लाइट होगा वो आकर के मीट होगा। मतलब क्या चीज़ है कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर मेरा फोकस पे है तो उसका इमेज होता है, सॉरी, अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो उसका जो इमेज होता है वो हमारा फोकस पे बनता है। और ये रियल और इन्वर्टेड हमारा बनता है, कि रियल का मतलब होता है क्या चीज़ कि मिरर के आगे बनेगा, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा बनेगा। और ये हाईली डिमिनिश्ड हमारा होगा, बहुत ही छोटा हमारा बनेगा। जैसे एग्जांपल होता है सन, कि सन जो होता है वो हमारी इन्फिनिटी पर होता है, और इसका जो इमेज हम लोग अगर अगर कॉनकेव मिरर से हम लोग बनाते हैं तो बहुत ही छोटा हमारा इमेज बनता है और ये फोकस पे बनता है। इसलिए जो मतलब ये डिश एंटीना जो होता है एयरटेल या मतलब जो भी है
डिश टीवी, उसका देखना उसका जो मतलब एंटीना जो होता है वो कॉनकेव शेप का होता है, और उसका जो एंटीना एक्चुअल में जो एंटीना होता है मशीन एक तरीके का जो होता है वो फोकस पे लगा होता है। वही से वो सेटेलाइट को कैच कर करके और फोकस पे जब रिफ्लेक्शन उसका होता है तो हमारा टीवी चलता है। सेकेंड है क्या चाहिए, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होता है तब कैसा हमारा बनता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे हमारा होगा तो जहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट जो सीधा होगा वहाँ से एक लाइन को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ले जाएंगे और कॉनकेव मिरर पे आकर के हमारा रिफ्लेक्शन वहाँ से होगा। जब रिफ्लेक्शन जब होगा तो वो फोकस से पास करेगा और एक और मेरा जो लाइट रे होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास जब होता है तो वही डायरेक्शन में वो वापस हो जाता है। तो दोनों हमारा जो लाइट जो मीट करेगा वो सेंटर और कर्वेचर और फोकस के बीच में करेगा। तो यहाँ पे जो हमारा इमेज बनेगा वो भी मेरा रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। रियल समझ में आ गया क्यों बना रियल, क्योंकि ये मिरर के आगे बना है, और इन्वर्टेड ये उल्टा बना है। और यहाँ पे भी क्या चाहिए कि ये डिमिनिश्ड बना है, हमारा छोटा हमारा इमेज हमारा बना है। ऑब्जेक्ट जो है ए बी, तो इमेज कैसे बना है ए डैश बी डैश। थर्ड है क्या कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, कि अगर ऑब्जेक्ट अगर मेरे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर होता है तो कैसा हमारा इमेज बनता है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, लाइट रेज हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो मिरर में टकराने के बाद कन्वर्जिंग होगा, कन्वर्ज होने के बाद वो फोकस से पास करेगा। फिर दूसरा रे ऑफ लाइट हमारा फोकस से पास करेगा, तो फोकस से पास करने के बाद वो मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारा होगा। प्रिंसिपल एक्सिस के जब पैरेलल अगर होगा वो, तो दोनों लाइट हमारा सी ही पर मिलेगा, मतलब नीचे में सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास में ही मिलेगा। तो इसका जो हमारा जो नेचर होगा इमेज का वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और सेम साइज ऑफ डाटा ऑब्जेक्ट और सेम साइज का हमारा बनता है। तो ये याद रखना कि सेम साइज का ऑब्जेक्ट हमारा तभी बनता है जब मेरा ऑब्जेक्ट जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होता है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन बहुत बार आया है। फिर फोर्थ कंडीशन कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, की फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में अगर मेरा ऑब्जेक्ट होता है तब कैसा बनता है। तो यहाँ पर मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है ऑब्जेक्ट, तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमारा जाएगा रेस, तो ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये फोकस से जाएगा, फिर एक रे ऑफ लाइट में सेंटर कर्वेचर से जाएगा। सेंटर कर्वेचर जब जाएगा तो दोनों लाइट हमारा सेंटर कर्वेचर के पीछे हमारा बनेगा। सेंटर कर्वेचर के पीछे बनेगा तो इसका जो नेचर हमारा होगा रियल और इन्वर्टेड तो होगा ही होगा, और यहाँ पे बनेगा हमारा इनलार्ज बनेगा कि ऑब्जेक्ट से बड़ा मेरा इमेज बनेगा। फिफ्थ कंडीशन है क्या कि व्हेन द लाइट इज प्लेस्ड एट फोकस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, कि अगर मेरा फोकस पर अगर होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा कि जब मेरा इन्फिनिटी पर होता था तो फोकस पे बनता था, जब फोकस बनेगा तो इन्फिनिटी पर होगा। ये हमारा इमेज। तो फोकस पे मेरा क्या है ऑब्जेक्ट है, रे ऑफ लाइट मेरे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पर ले जाएगा, फिर फोकस से वो पास आउट हो जाएगा, फिर सेंटर कर्वेचर से वो वही डायरेक्शन में पास आउट हो जाएगा, तो ये कभी भी आपस में मिलेगा नहीं। तो हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये इन्फिनिटी पर जाकर कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगा, इसलिए इसका जो नेचर होगा वो रियल इन्वर्टेड होगा और ये हाईली इनलार्ज हमारा बनेगा। सिक्स है लास्ट होगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, के पोल और फोकस के बीच में हमारा अगर ऑब्जेक्ट अगर होता है तो कैसा बनता है। पोल और फोकस के बीच में मेरा ऑब्जेक्ट है तो एक मेरा रे ऑफ लाइट जो होगा सेंटर कर्वेचर से पास करेगा, सेंटर कर्वेचर से उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगा वो। फिर हम लोग एक रे ऑफ लाइट को पोल पर ले जाएंगे, तो पोल पे जब लेकर जाएंगे तो वो मेरा एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होगा। तो ये दोनों लाइट आपस में कभी मिलेगा नहीं, तो इसलिए क्या चीज़ करते हैं हम लोग को इसको पीछे की एक्सटेंड करते हैं। जब मिरर के पीछे की ओर जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये एक पॉइंट पर आकर के मिलता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि वहीं पर इमेज हमारा बना है। तो इसीलिए इस केस में हमारा सिर्फ इसी केस में कॉनकेव मिरर में हमारा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है और इनलार्ज बनता है। अभी तक हम लोग देखें क्या चीज़, अभी ये 6 नंबर था, बाकी सारे में देखो रियल और इन्वर्टेड हमारा इमेज हमारा बना है, बस इस केस में ही वर्चुअल हमारा बनता है। तो इसको हमेशा याद रखना क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन कॉनकेव मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, तो ये कब, जब मेरा ऑब्जेक्ट मेरा जो होता है पोल और फोकस के बीच में होता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। तो अब एक ऐसे यूजेज है, तो कॉनकेव मिरर का यूज किस लिए होता है। तो कॉनकेव मिरर का जो यूज होता है वो टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, व्हीकल हेडलाइट में होता है, पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट में होता है। कॉनकेव मिरर का यूज जो होता है वो डेंटिस्ट करता है। फिर एक कॉनकेव मिरर का यूज़ हमारा सेविंग मिरर मिरर वही होता है क्योंकि इसमें हमारा जो इमेज होता है वो लास्ट वाला में कि वर्चुअल एंड इनलार्ज हमारा बनता है।
इसलिए इसको हम लोग सेविंग मिरर में भी यूज करते हैं। लार्ज कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस अ हीट इन द सोलर फर्नेस। तो सोलर फर्नेस में इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को बढ़ाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि रे डायग्राम ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर। ये कॉन्वेक्स मिरर से मेरा कैसे बनता है, तो इसमें दो ही इमेज हमारा बनता है। पहला क्या चाहिए, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी, की इन्फिनिटी पर अगर मेरा अगर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो कैसा हमारा बनेगा। तो ऐसा मेरा कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर है, तो इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट है, तो पैरेलल, तो इसका जो रे ऑफ लाइट आएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस की मेरा पैरेलल आएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जब आएगा ये, तो हमारा कहीं पर भी ये दोनों लाइट आपस में कटेगा, इसलिए क्या करते हैं हम लोग पीछे की ओर इसको एक्सटेंड कर देते हैं। पीछे की ओर एक्सटेंड करेंगे तो ये फोकस पर आकर के कटेगा। तो ये फोकस कटा तो मेरा यहाँ पे नेचर बना क्या चाहिए कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट मेरा अगर फोकस पे ये इन्फिनिटी पर अगर होता है तो ऑब्जेक्ट कहाँ बनता है, इमेज मेरा कहाँ बनता है, फोकस बनता है। और नेचर ऑफ इमेज क्या चाहिए होता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और पॉइंट साइज होता है, मतलब छोटा हमारा इमेज हमारा बनता है। सेकेंड है क्या कि व्हेन मेरा अगर ऑब्जेक्ट जो होता है वो पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर होता है तो पोल और इन्फिनिटी के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट जो होगा प्रिंसिपल एक्सिस के नहीं, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस के मेरा पैरेलल जाएगा। जब प्रिंसिपल एक्सिस जब पैरेलल जब जाता है तो ये फोकस से पास आउट करता है। तो ये तो मेरा डाइवर्जिंग मिरर है, तो इसलिए क्या करते हैं हम लोग इसको पीछे की ओर, मतलब मिरर के पीछे की ओर हम लोग एक्सटेंड करते हैं, तो हमारा ये फोकस पे आकर के ये कट करता है। फिर जो दूसरा जो रे ऑफ लाइट है वो सेंटर कर्वेचर पे हमारा जाएगा, तो सब पीछे में ही जाएगा, इसमें मिरर के पीछे में ही सेंटर कर्वेचर में जाएगा। तो ये हमारा दोनों जो लाइट होगा वो पोल और फोकस के बीच में आकर के कटेगा। तो इसका जो नेचर होगा मेरा कि अगर मेरा ऑब्जेक्ट अगर पोल और इन्फिनिटी के बीच में अगर होता है तो इसका जो इमेज होता है वो पोल और फोकस के बीच में बनता है। और नेचर जो होता है इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, और ये डिमनिश बनता है, छोटा हमारा इमेज बनता है। ठीक है, तो अब कॉन्वेक्स मिरर का यूज क्या क्या होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज होता है वो रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। तो व्हीकल्स में रियर व्यू के लिए हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा जो ट्रक है पीछे में या पीछे में और जो बड़ा बड़ा गाड़ी है उसको छोटा छोटा इसमें दिखाई देता है रियर व्यू मिरर में। ठीक है, और सीधा हमारा दिखाई देता है, इसलिए हमको वाइडर फील्ड हमको दिखाई देता है उस मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर इज आर यूज्ड एट ब्लाइंड टर्न्स, कि मेरा दो दो मतलब रोड है और उसमें ब्लाइंड टर्न है, मतलब आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे में कौन सा गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर भी कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि मतलब लोग पता रहे कि इधर से कौन सा गाड़ी आ रहा है, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस कम होता है। यूज इन शॉप्स एज ए सिक्योरिटी मिरर। तो पहले सीसीटीवी नहीं था, तो पहले लोग मतलब शॉप में भी इसको मिरर को लगाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा इमेज हमारा बनाता है। तो इस तरीके से हम पूरे स्टोर का मतलब एक पॉइंट पे देख सकते हैं कि हाँ पूरा स्टोर मेरा कैसा है, इस तरीके से। अब क्या साइन कन्वेंशनलिटी फॉर द स्फेरिकल मिरर, तो अब यहाँ पे है क्या चीज़ कि साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो साइन कन्वेंशन के बारे में हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो साइन कन्वेंशनली में क्या चाहिए होता है कि अगर मेरा ये ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट साइड, तो पहले पहले देखो जो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर ऊपर में होगा तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, जो प्रिंसिपल एक्सिस के जो नीचे में होगा उसको बोलेंगे हम लोग निगेटिव। लाइट अगर मेरा लेफ्ट से अगर राइट की तरफ अगर जा रहा है तो हम लोग उसको बोलेंगे क्या चीज़, पॉजिटिव बोलेंगे। और अगर उल्टा में अगर आ रहा है, मतलब राइट से अगर लेफ्ट में आता है तो हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं, उसको निगेटिव बोलते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसा है। ठीक है, ऊपर में अगर हुआ ऊपर में मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में होता है तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे में होता है तो नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस टुवर्ड द लेफ्ट, कि अगर मेरा मतलब पोल से अगर डिस्टेंस अगर मेरा राइट की तरफ है तो पॉजिटिव और लेफ्ट की तरफ होता है तो निगेटिव, इस तरीके से। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू ऑलवेज निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा हमेशा क्या होगा, यू हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा जो होगा वो मिरर के सामने में होगा। तो मिरर के सामने में होगा तो उसका जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम पोल तो वो हमारा हमेशा लेफ्ट तरफ होगा, तो हमेशा क्या होगा वो निगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा क्या होगा हमेशा निगेटिव होगा, और कॉन्वेक्स मिरर का मेरा पॉजिटिव होगा। कॉनकेव मिरर का इसलिए निगेटिव होगा क्योंकि इसमें जो हमारा इमेज जो बनता है वो रियल हमारा बनता है कॉनकेव में, और कॉन्वेक्स में हमारा पॉजिटिव हमारा होता है, क्योंकि जो कॉन्वेक्स में हमारा जो ऑब्जेक्ट बनता है वो वर्चुअल हमारा बनता है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा हेल्प हमारा होता है। मिरर फार्मूला जो होता है वो 1/v + 1/u +
इज इक्वल टू 1/f हमारा होता है। तो v का मतलब होता है इमेज डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f का मतलब होता है फोकल लेंथ। मैग्नीफिकेशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर की मैग्नीफिकेशन मतलब होता है क्या चीज़ कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है कितना छोटा हमारा बना है। तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग एम से डिनोट करते हैं। तो एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और हाइट ऑफ इमेज को हम लोग एच आई बोलते हैं और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग एच ओ बोलते हैं। तो एम और एक और होता है मैग्नीफिकेशन का फार्मूला, एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। वी का मतलब पता है कि वी का मतलब होता है मेरा इमेज डिस्टेंस और यू का मतलब होता है मेरा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चाहिए कि अगर मेरा एम अगर निगेटिव अगर है तो इमेज क्या चाहिए, इसका मतलब रियल है। क्योंकि निगेटिव है इसका मतलब क्या चाहिए वो कि मिरर के वो आगे बना है तो आगे बना है तो इसका मतलब वो रियल है वो। अगर मेरा मैग्नीफिकेशन अगर मेरा पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या चाहिए, वो वर्चुअल है मेरा इमेज। ठीक है। अगर मेरा एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मेरा मैग्नीफिकेशन अगर मेरा 1 अगर आया है तो इसका मतलब क्या चाहिए, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा इक्वल है। तो पता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ इक्वल मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट मेरा इक्वल कब था, जब कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मेरा ऑब्जेक्ट होता था तब। अगर मेरा हाइट ऑफ इमेज अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से अगर बड़ा है तो इसका मतलब क्या चाहिए, मैग्नीफिकेशन जो होगा वो मेरा 1 से बड़ा होगा तो इसमें हमारा जो इमेज होगा वो इनलार्ज हमारा बनेगा। और अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर मेरा हाइट ऑफ इमेज से मतलब बड़ा होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा होता है हाइट ऑफ इमेज से, तो इसका मतलब क्या चाहिए कि मेरा जो मैग्नीफिकेशन है वो 1 से छोटा है, और 1 से अगर छोटा है तो वो डिमिनिश्ड हमारा बनता है। द मैग्नीफिकेशन ऑफ द प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1 की जो प्लेन मिरर का जो होता है वो हमेशा +1 होता है, क्योंकि प्लेन मिरर में हम लोग का जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होता है उतना ही बड़ा इमेज बनता है, छोटा बड़ा नहीं बनता है। ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ एम इज पॉजिटिव देन लेस देन 1 इज कॉन्वेक्स मिरर की, अगर मेरा जो मैग्नीफिकेशन है वो पॉजिटिव है और 1 से छोटा है इसका मतलब क्या चाहिए कि वो मिरर कैसा है, कॉन्वेक्स मिरर है। और अगर एम मेरा अगर पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है मैग्नीफिकेशन मेरा तो इसका मतलब क्या चाहिए, वो कॉनकेव मिरर है। और अगर मेरा मैग्नीफिकेशन अगर निगेटिव है तो इसका मतलब क्या चाहिए कि वो कॉनकेव मिरर है। तो ये आपका एक शॉर्ट रिवीजन था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। अब फिर कल हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में ऐसे ही क्विक रिवीजन करेंगे। बस आप लोगों को क्या करना है कि 1.5 पे या 1 या 2x पे जैसे भी है बस सुन लेना है इसको, 2-3 बार सुन लोगे दिमाग में रहेगा, इसी को बस लिखना होता है एग्ज़ाम में। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू।